दोस्तों ये कहानी है एक डॉग की जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, मगर बहुत जल्द उसकी यही खुशियां गम में बदलने वाली थी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। अगर आप फुल मूवी देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको तरीका भी पता चल जाएगा। तो कहानी के स्टार्ट में हम एक ब्यूटीफुल टाउन को देखते हैं जहाँ पर एक डॉग बक भी रहता था। बक इस टाउन के जज मिलर का डॉग था। बक को एक आदमी मैनुअल देखता है और वो उसको बेचना चाहता था ताकि अपने जुए के कर्जे को चुका सके। आज जज की बर्थडे थी और पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी, मगर बक ने पार्टी का सारा खाना खराब कर दिया था और जज को बहुत दुख पहुंचता है और इसीलिए वो बक को आज रात के लिए घर के बाहर निकाल देता है। अब रात को वही आदमी मैनुअल बक को अपनी तरफ बुलाता है और उससे पकड़कर एक आदमी को बेच देता है। इसके बाद अब जब बक को होश आता है तो वो दो लोगों को देखते हैं जो उसे ट्रेन करते हैं। एक दिन जैसे ही बक को भागने का मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाता है और बाहर का मंजर देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। बक एक शिप में था और उसके चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। बक को अब बेचने के लिए शिप से नीचे उतारा जाता है, जहाँ पहली बार बर्फ देखकर बक काफी एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते बक एक आदमी जॉन से टकरा जाता है। जॉन के जाने के बाद बक देखता है कि जॉन का इंस्ट्रूमेंट नीचे ही गिर गया है। फिर बक जॉन को ये इंस्ट्रूमेंट वापस करता है, जिससे जॉन को बक अच्छा लगने लगता है। पेरोत नाम का पोस्टमैन डॉग खरीदने आता है और पहली ही नजर में उससे बक अच्छा लगने लगा था और वो उसे खरीद लेता है। यहाँ पर हम पेरोल्ट की वाइफ फ्रांसवा को देखते हैं, जिससे बक अच्छा नहीं लगता। पेरोल्ट बक को बाकी डॉग्स से मिलवाता है और इनका लीडर का नाम स्पिट्स था। पेरोल्ट सभी को बताता है कि हमें डॉसन नाम के टाउन तक पहुंचना है। इसके बाद सभी डॉग्स चलने लगते हैं, मगर बक की वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं। पेरोल्ट अब बक को समझाता है कि अब हम सब एक टीम हैं और हमें मिलकर ही ये सफर पूरा करना होगा। अब रात को बक को बहुत सर्दी लगती है और इसी वजह से वो पेरोल्ट के साथ आकर सोने लगता है, मगर उसकी की वाइफ बक को कैंप से बाहर निकाल देती है। अगले दिन फिर से ये अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में लोगों की मेल्स भी उन तक पहुंचा रहे होते हैं। बक देखता है कि स्पिट्स एक डॉग का खाना छीन लेता है, मगर तभी बक उससे अपना खाना दे देता है। इसी तरह एक जगह से जब स्पिट्स बाकी डॉग्स को पानी पीने नहीं दे रहा था तो बक दूसरी जगह पर सुराख करके बाकी डॉग्स की पानी पीने की जगह बना देता है। अब ये सभी डॉसन टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। अब जब ये लोग एक फ्रोजन लेक से गुजर रहे होते हैं तो तभी बर्फ के टूटने की वजह से फ्रांसवा पानी के अंदर गिर जाती है और डूबने लगती है, मगर बक फ्रांसवा को बचा लेता है। रात को फ्रांसवा बक से बातें करते हुए कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में पेरोत ने कभी भी वक्त पर मेल्स नहीं पहुंचाए, मगर फिर भी वो हमेशा कोशिश करता है और उससे बक पर बहुत भरोसा है। और फिर फ्रांसवा बक को मीट देकर वहां से चली जाती है। ये सब कुछ स्पिट्स भी देख रहा होता है और अब वो बक से जलने लगता है। स्पिट्स अब अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए बक से लड़ने लगता है और उसे हरा देता है, मगर बक हार नहीं मानता है और फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और एक ही बार में स्पिट्स को हराकर नया लीडर बन जाता है और स्पिट्स वहां से चला जाता है। अगले दिन पेरोल्ट स्पिट्स को ढूंढता है, मगर अब उसे वो नहीं मिलता, जिसके बाद बक स्पिट्स की जगह खड़ा हो जाता है। मगर पेरोल्ट के मुताबिक बक अभी नया है, इसीलिए किसी और डॉग को लीड करना चाहिए। अब वो बक की जगह दूसरे डॉग को आगे लेके आता है, मगर वो फिर से अपनी जगह पर चला जाता है और अब पेरोल्ट को बक को लीडर बनाना पड़ता है। बक अब बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है, मगर रास्ते में एक माउंटेन से स्नो स्लाइडिंग होने लगती है, मगर बक इस मुश्किल का डट के मुकाबला करता है। बक को वहाँ एक केव नजर आती है और वो उसके अंदर चला जाता है और बड़ी बहादुरी से वो इस मुश्किल से निकल जाता है। डॉसन टाउन के लोग भी बड़े हैरान थे, क्योंकि पेरोल्ट पहली बार वक्त पर पहुंचा था और ये सब कुछ बक की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। रात को बक जब लोगों को उनके लेटर्स पढ़ते हुए देखता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है और बड़ा फख्र महसूस होता है। अगले दिन जब ये लोग टाउन से जा रहे होते हैं तो वही आदमी जॉन इन्हें रोक लेता है और अपना लेटर भी दे देता है और यहाँ पर वो बक से मिलकर बहुत खुश होता है। इसी तरह एक दिन पेरोल्ट को ऑफिशियल लेटर आता है जहाँ पर उसे डॉग्स को बेचकर वापस आने का ऑर्डर मिला था। पेरोल्ट भी अब डॉग्स बेचकर चला जाता है और यूं ये डॉग्स अकेले पड़ जाते हैं। इसके बाद हैल नाम का आदमी डॉग्स खरीदने आता है और वो बक की टीम को खरीद लेता है। हैल की स्लाइड पर बहुत सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से स्लाइड चल नहीं पा रही थी और अब इससे पहले कि वो डॉग्स को मारते वहाँ जॉन आ जाता है, जो उनकी स्लाइड से बर्फ निकालता है। दरअसल हाल यहाँ पर गोल्ड ढूंढने आया था और जॉन इससे कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हें यहाँ पर गोल्ड मिले, मगर हाल उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में डॉग से चला नहीं जा रहा था, इसीलिए वो उन पर हंटर्स चलाते हैं। यहाँ पर बक एक रिवर देखता है जिसकी आइस कभी भी टूट सकती थी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ता और अब हैल उसे शूट करने वाला था, मगर तभी जॉन आकर बक को बचा लेता है। हैल को लगने लगा था कि जॉन को गोल्ड के बारे में पता है, इसीलिए वो हमें आगे जाने से रोक रहा है, इसीलिए वो अब बक को वहाँ पर ही छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जॉन बक को अब अपने घर ले आता है और अब जब बक को होश आता है तो वो अपने साथियों को ढूंढता है। तभी उसे जॉन बताता है कि वो सब चलेंगे। इसके बाद जॉन एक क्लब में शराब लेने जाता है, मगर तभी वहाँ पर हैल आ जाता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और अब वो जॉन से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर बक भी हैल पर आकर हमला कर देता है, जिसके बाद क्लब का ओनर हैल को क्लब से बाहर निकाल देता है। जॉन को शराब पीते हुए देखकर बक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसका शराब लेकर छुपा देता है। अगले दिन जॉन बक को बताता है कि मेरे बेटा कुछ नया एडवेंचर करना चाहता था और
फिर जॉन मैप के बाहर लाइंस बनाकर दिखाता है कि हम यहाँ जाकर जॉन के बेटे की विश पूरी करेंगे, और इसके बाद वो लोग बोट पर बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये काफी एंजॉय करते हैं और अब ये एक झरने से गुजरते हैं, जिसके बाद इनके बोट में सुराख हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हैल जॉन के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे भी वही मैप मिलता है और अब वो भी वहाँ जाने का प्लान बनाता है। वहाँ दूसरी तरफ अब जॉन और बक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर इनसे एक पुराना घर मिलता है और ये पूरा दिन लगाकर इस घर की सफाई करते हैं। अगले दिन जब जॉन रिवर में नहा रहा होता है तो उसे गोल्ड मिलता है। तभी यहाँ पर बक एक वुल्फ को देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है और काफी मेहनत के बाद वो व्हाइट वुल्फ के सामने होता है जो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन बक उन वुल्व्स को शिकार करते हुए देखता है, मगर इसी बीच उनका एक साथी रिवर में गिर जाता है। वुल्व्स अपने साथी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं, मगर तभी बक वहाँ आकर उसे बचा लेता है और उन सभी का भरोसा जीत जाता है। इसके बाद से बक अपना ज्यादातर टाइम इन वुल्व्स के साथ गुजारने लगा था। एक दिन जब बक जॉन के साथ होता है तो वही व्हाइट वुल्फ वहाँ आती है। बक भी उसके साथ चला जाता है और जॉन अब उनका पीछा करता है और वो वहाँ पर बक को देखकर समझ जाता है कि उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है। अगले दिन जॉन बक से कहता है कि अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ खुशी से गुजारोगे। रात को जॉन जब घर में होता है तो कोई उस पर शूट करता है। इसी बीच घर में भी आग लग जाती है और हमला करने वाला हैल होता है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान जॉन को गोली लग जाती है, मगर इससे पहले कि हैल उसे मारता, बक वहाँ आकर हैल को उसी आग में फेंक कर मार देता है। गोली लगने की वजह से अब जॉन भी मारा जाता है और अब बक बहुत उदास होता है। तभी वहाँ पर वही व्हाइट वुल्फ आकर बक को हौसला देती है। अब बक ने उसी वुल्फ से शादी कर ली थी और अब बक के 2 बच्चे भी थे और अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप पूरी मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक दिया गया है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।